Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ईटीटी काडर के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है और अगर मैं अपडेट की बात करूं तो देखिए अपडेट कहीं ना कहीं अच्छी तो नहीं है। रीज़न बीइंग कि कैंडिडेट जो है अपनी ज्वाइनिंग के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो। और रीज़न बीइंग कि अभी क्या है, जो कुछ ऐसी कंडीशंस बनी हुई है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा परेशान है कैंडिडेट कि इलेक्शंस के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सस्पेंस है कि किसी भी टाइम जो इलेक्शंस की डेट है वो अनाउंस हो सकती है। और कैंडिडेट इसी चीज़ में है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले जो उनकी जो प्रोसेस है उसे आगे कंटिन्यू किया जाए, कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो जाए। तो इलेक्शन को लेकर ही देखिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग 6 दिसंबर को, यानी कि अभी कुछ दिनों के जस्ट बाद 6 दिसंबर को कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाएगा। यानी कि 6 दिसंबर को देखिए अगर कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो उसके बाद जो कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा वो रहेगा अराउंड 7 to 8 वीक, यानी कि अप्रोक्सीमेट 2 मंथ तक। और अगर हम 2 मंथ्स लेके चले तो दिसंबर और जनवरी पूरा आप मान के चलिए अगले 2 महीने के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो लग जाएगा। और कोड ऑफ कंडक्ट में देखिए आप सबको पता है कि पहले भी जो सिनेरियो देखने को मिला है कि ज्वाइनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा इशू बनाया जाता है कि कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी जाती। हालांकि कहीं ना कहीं देखिए इसको लेकर भी प्रोविजन अलग से बने हुए हैं, बट फिर भी जो एज पर जो रूल जो फॉलो किए जा रहे हैं, जो हिस्ट्री में अगर हम उठा के देखें जिस तरह का सिनेरियो देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से ज्वाइनिंग में इशू देखने को मिलता है। कैंडिडेट को अक्सर ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है ड्यूरिंग द कोड ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है कि कोड ऑफ कंडक्ट 6 दिसंबर से लागू हो जाएगा। और अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि आज से अब आपके पास कितना टाइम है, क्योंकि अभी देखिए 6 दिसंबर को कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा और आने वाले 2 से 4 दिन आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। अगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर अगर एक अच्छी यूनिटी के साथ, अच्छे संघर्ष के साथ अगर काम किया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है, ज्वाइनिंग के लिए डिपार्टमेंट को मजबूर किया जाता है, तो नो डाउट आपकी जो ज्वाइनिंग है पहले हो सकती है। बट अगर ये कुछ दिन भी अगर अच्छे से प्रेशर नहीं बना, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिला, तो आप मान के चलिए कि अगले साल जनवरी एंड तक भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में कभी भी जो सरकार है वो रेडी नहीं होती है ज्वाइनिंग देने के लिए भी। और कहीं ना कहीं देखिए इलेक्शन कमीशन से भी देखिए आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले इलेक्शन हुए थे, तो वहां पे इलेक्शन कमीशन ने भी ज्वाइनिंग देने से मना कर दिया था कि आप जब तक इलेक्शन ओवर नहीं हो जाते तब तक आप स्टेशन चॉइस फिल करवा लीजिए, बट आप ज्वाइनिंग इलेक्शन के बाद ही दीजिए। तो कहीं ना कहीं वही सर्कुलर, जो एक सर्कल जो चल रहा था वैसा ही सर्कुलर फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगा, वही चीजें सब देखने को मिलेगी। और बात सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है कि चलो कोई बात नहीं 2 मंथ है उसके बाद हो जाएगी ज्वाइनिंग, क्योंकि जैसे ही ये अभी इलेक्शन खत्म होंगे उसके बाद फिर से इलेक्शन होंगे नेक्स्ट ईयर। जैसे ही एमसी के इलेक्शन ओवर होंगे उसके बाद फिर से इलेक्शन होने हैं। तो यहाँ पे एक कंटिन्यूटी कह सकते हैं कि इलेक्शन के बाद इलेक्शन देखने को मिलेंगे। और ऐसे करते करते देखिए नेक्स्ट ईयर का भी काफी अच्छा खासा टाइम है, इलेक्शन की वजह से आपका जो है वो निकल सकता है। तो यहाँ पे जरूरी है कि अभी इस टाइम जहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, कोई हर्डल नहीं है ज्वाइनिंग को लेकर, कोई स्टे नहीं है, किसी तरह कोई ना कोई कह सकते कोई परेशानी ही नहीं है, तो अगर ऐसे टाइम में अगर दबाव बना के ज्वाइनिंग की प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करवाया जाए तो उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि इस टाइम सबसे बेस्ट टाइम है कैंडिडेट की ज्वाइनिंग का, क्योंकि उसके बाद तो देखिए इलेक्शंस पे इलेक्शन आएंगे, कोड ऑफ कंडक्ट लगता रहेगा और आगे जो प्रोसेस है उसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और हालांकि देखिए मैंने आपको लास्ट मंथ आई थिंक 8 या 9 ऑफ अक्टूबर को मैंने आपको बताया था कि कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा जिसकी वजह से ज्वाइनिंग डिले हो सकती है, जितना हो सके उतना जल्दी काम कीजिए। हालांकि उस टाइम काफ़ी ऐसे कैंडिडेट थे जिनका ये बोलना था, उन्होंने कमेंट भी किए कि मैम ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेगा, कोई इलेक्शन नहीं होने हैं, कुछ नहीं होना, आप ऐसे ही बता रहे हो। तो देखिए जी अब तो आई होप कि पूरे काडर में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो इस बात से डिनाई कर दे कि इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन तो होंगे और इलेक्शन की डेट भी मैंने बता दी। जहां तक अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है 6 दिसंबर को कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू कर दिया जाएगा।
तो उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी ज्वाइनिंग है वो किस तरह से होगी, आगे की जो प्रोसेस है वो किस तरह से कंटिन्यू की जाएगी। आपने उस टाइम उस बात पे विश्वास किया है नहीं किया, बट आप अब इस चीज़ को ज़रूर सीरियस लीजिएगा कि किसी भी टाइम जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू हो सकता है। फिर आपकी ज्वाइनिंग किस तरह से होगी, आपको क्या करना होगा, वो आप खुद अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हो। बाकी देखिए, हम उम्मीद करेंगे कि डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा सीरियस हो इस चीज़ को लेके। जो कैंडिडेट मतलब जिनकी ज्वाइनिंग में कोई इशू ही नहीं है, किसी तरह की कोई हर्डल नहीं है, उन्हें ज्वाइनिंग दी जाए, एटलीस्ट रिक्रूटमेंट को सेफ किया जाए। आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आप अपने खुद के बारे में सोचना बंद कीजिए। आप ये सोचिए कि आपको ये रिक्रूटमेंट सेव करनी है। अगर आपका अभी फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरा नाम नहीं आ रहा है, मैं तो बैकलॉग में हूँ, या फिर मैं तो वेटिंग लिस्ट में हूँ, या फिर मैं तो उस कैटेगरी का कैंडिडेट हूँ। उन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अपनी रिक्रूटमेंट को सेव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए ये तो ऑब्वियस सी बात है, जिन कैंडिडेट की अभी स्टेशन चॉइस हुई है, जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ चुका है, आप उनसे पहले ज्वाइन नहीं कर सकते। सबसे पहले वही कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है। आप कभी भी उन्हें ओवरटेक नहीं कर सकते। बट अगर ये कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप भी पीछे तब तक खड़े रहोगे जब तक ये ज्वाइन नहीं करेंगे। तो जरूरी है कि जो पहले कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हो चुका है उन्हें ज्वाइनिंग का मौका दिया जाए, ताकि आप भी फिर आगे जो कह सकते हैं आपकी जो प्रोसेस है उसे भी कंटिन्यू किया जा सके। आपको थोड़ा सा खुद के बारे में न सोचते हुए पूरी रिक्रूटमेंट के बारे में सोचिए, थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में भी सोचिए कि रिक्रूटमेंट के लिए इस टाइम क्या जरूरी है, क्या सही है। सबसे बड़ी बात, इस टाइम सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज की है। उम्मीद करेंगे कि पूरा काडर इस चीज को समझेगा और यूनिटी के साथ काम किया जाएगा और एक्चुअल में रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करवाने के लिए फोकस किया जाएगा, ना कि किसी स्पेसिफिक कैटेगरी या स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। तो आई होप कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी देखिए, आगे कोई और भी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, चाहे रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हो कुछ भी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।